यशवा हमेशा के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने द्रोही यशवा हमेशा का, जिसके अनुग्रह के वसीले आज एक बार फिर से हम यशवा हमेशा के पवित्र हजूरी में हैं, ताकि उसके पवित्र वचन से सीख कर हम अपने जीवन में यशवा हमेशा की आशीषों को, बरकतों को हासिल करें। प्रिय अजीजों, तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा द्रोही इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा हमेशा के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाए और यहोवा उन सब का उद्धार करे यशवा के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज एक बार फिर से हम यहोवा बाबा के पवित्र वचन से सीखने के लिए अदनोई की हजूरी में है और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही अद्भुत विषय है, जिसके विषय में आपने बहुत शायद ही कभी सुना हो, क्योंकि इस विषय के ऊपर कभी भी शिक्षा नहीं दी जाती और आज हम उस विषय के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज हमें बाइबल के अंदर से चीटी के जीवन से शिक्षा लेनी है, चीटी के जीवन से हमें सीखना है। और सच में जब बाइबल बयान करती है कि हम चीटी के जीवन से सीखेंगे, तो लिखा है, हे आलसी तू चीटी के जीवन के पास जा, उसके पास जा, उसे देख, उसे सीख और तू बुद्धिमान हो जा। उसके काम के ऊपर ध्यान दे और तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। तो प्रिय तो जब आज हम चीटी के जीवन से सीखेंगे तो सच में आज हम बहुत सारे आत्मिक भेद को जानेंगे, आत्मिक मोटिवेशन को पाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आपका जीवन यीशु मसीह में जैसे पहले है वैसे नहीं रहेगा, ये और आत्मिकता में बढ़ने पाएगा। प्रिय अजीजों, तो आप इस पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने और आप अपने जीवन में आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। यहोवा बाप आप सबके साथ हो, यशवा हमेशा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा विषय है वो है चीटी के जीवन से शिक्षा। और जब आप याकूब 12 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ते हैं प्रिय अजीजों, तो यहाँ पर लिखा है, पशुओं से तो पूछ और वो तुझे दिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। प्रिय अजीजों, यहोवा की जितनी भी सृष्टि आप इस दुनिया के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो रेंगने वाले जंतु हैं, चाहे वो मछलियां हैं, चाहे वो कुछ भी है, हर चीज में इंसान के लिए एक शिक्षा को मेरे अदनोई यशवा मशियाख ने रखा हुआ है। प्रिय अजीजों, और जब हम उन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, उनके कामों के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे, तो सच में हमें वहां से कुछ न कुछ अद्भुत बातें सीखने को मिलेगा। प्रिय अजीजों, तभी अयूब इस बात को लिखता है कि पशुओं से तो पूछ, वे तुझे दिखाएंगे और आकाश के पक्षियों से वे तुझे बता देंगे। प्रिय अजीजों, सच में हमें यहोवा की सृष्टि के ऊपर, यशवा मसीह के सृष्टि के ऊपर ध्यान करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इस सृष्टि के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे तो इस सृष्टि जो है वो यशवा मसीह की महिमा का, यहोवा की महिमा का वर्णन कर रही है। तो जब हम इसके ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे तो सच में हम बुद्धि को, समझ को हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, तो आज जिस प्राणी के ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं वो चींटी है। और जब आप नीति वचन 6 अध्याय 6 से 8 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। सच में आज हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत आलसी हो चुके हैं। प्रिय अजीजों, हम इस बात को अपने जीवन में आत्मिक रीति से देखेंगे कि आज मसीह कलीसिया का जीवन, विश्वासियों का जीवन, पासवानों का जीवन सच में आलसी के समान हो चुका है। प्रार्थना करने में आलसी, वचन पढ़ने में आलसी, इबादत करने में आलसी, इबादतों में आने में आलसी, भलाई के काम करने में आलसी, बीज बोने में आलसी और न जाने कितने ही आलसी आज मसीह कलीसिया हो चुकी है। और उन आलसियों को जो इस वक्त सच में मसीह में बहुत आलसी हो चुके हैं, उन्हें चींटी के कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। और जब हम चींटी के काम पर ध्यान देंगे तो बाइबल बयान करते आप बुद्धिमान हो जाएंगे और आप अपने उस आलस से, जो आज आप मसीह में है आलसी हो चुके हैं, बाहर निकलेंगे, आलसपन की आत्मा से छुटकारा मिलेगा। प्रिय अजीजों, आज हम देखते हैं कि लोगों का जीवन प्रार्थना में बहुत कमजोर होता जा रहा है। किसी ने प्रार्थना कर ली 5 मिनट, 7 मिनट, पूरे दिन के अंदर 10 मिनट, आधा घंटा बहुत ज्यादा है।
हम अपने और कामों में तो बहुत बिजी हैं, मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवार में और अपने जॉब के अंदर, इन सबको हम भरपूर समय देते हैं, इनको खुश करने में हम पूरा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन याद रखें, आपका उनके साथ बिताया हुआ समय आपके साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन जो समय आप इस पृथ्वी के ऊपर रहकर यीशु मसीह में व्यतीत कर रहे हैं, वही काम आपके साथ स्वर्ग में चले जाएंगे प्रिय अजीजों। इसीलिए आज उस आलसपन से आपको बाहर निकलना है और चींटी के जीवन के ऊपर, उसके काम के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो सच में आप उस आलसपन से बाहर आ जाएंगे प्रिय अजीजों। सच में प्रिय अजीजों, आज बहुत सारे लोग बहुत आलसी हो चुके हैं और बस काम चलाओ उनका जीवन है, काम मात्र की दुआ है, नाम मात्र की प्रार्थनाएं हैं, नाम मात्र का वचन पढ़ना है। सिर्फ मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर कोई वचन भेज देता है, उसको पढ़कर वो गुजारा चला रहे हैं। 1-2 मिनट की प्रार्थना वो खुद कर लेते हैं और पासवानों से प्रार्थना करके उनका जीवन चल रहा है। ना कोई भलाई के काम है, ना कोई मसीह का वचन है, ना कोई प्रकाशन है, ना कोई भेद है, बस जीवन चल रहा है, गुनाह में मस्त है और बहुत आलसी हो चुके हैं प्रार्थना में। यीशु मसीह ने कहा, जागो और प्रार्थना करो, प्रार्थना में सुस्ती मत करो। लेकिन आज प्रार्थना में हम देख रहे हैं कि लगातार लोग सुस्ती का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रिय अजीजों, ये बहुत खतरनाक है और वचन दोधारी तलवार है। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। ये किसी का पक्षपात नहीं करता कि नहीं वो सुनाने वाले को बख्श दे या सुनने वाले को बख्श दे। नहीं प्रिय अजीजों, या जो नहीं सुनता उसको बख्श दे। प्रिय अजीजों, जो सुनता है, जो सुनाता है, वो तो सुनकर या सुनाकर अपने जीवन को बचा सकते हैं, उनके पास मौका है। लेकिन जो सुन ही नहीं रहा, उसने अपने अनमोल समय को, उसने जो मौका था उसको भी गवा दिया और अपने जीवन को नाश की ओर वो ले जाता है। इसीलिए आज हमें इन बातों के ऊपर बड़ा ध्यान देना है ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। लिखा है, उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वो अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती है। याद रखें प्रिय अजीजों, ये चींटी की बहुत अद्भुत क्वालिटी है कि ना तो उनपे कोई न्याय है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वो विश्वास योग्यता के साथ अपने भोजन को धूप काल में, यानी कि जब धूप में देखें तो गर्मी के कारण वो झुलस जाते हैं और एक उनके लिए धूप को सहना बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। उस समय में भी वो अपने भोजन को बटोरती है और विश्वासी को वचन को बटोरना है, वचन को अपने जीवन में इकट्ठा करना है, उस तेल को इकट्ठा करना है, क्योंकि वचन जो है वो तेल है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। उसे हमें अपने जीवन में स्टोर करना है, इकट्ठा करना है, वचन को इकट्ठा करते जाना है, वचनों को हृदय में रखते जाना है। आज हम विश्वासियों से या पासवानों से पूछें वचन के बारे में, उनको पता ही नहीं कौन सा वचन कहाँ पर लिखा हुआ है, उनको स्टोरियां नहीं पता बाइबल की, उनको बाइबल के भेद नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वचन को अपने अंदर इकट्ठा किया ही नहीं है और सच में उनके जीवन में अकाल पड़ा हुआ है। प्रिय अजीजों, हमें जागने की जरूरत है। लिखा है, वो कटनी के समय में भी भोजन बटोरती है। कटनी क्या है? कटनी वचन कहता है जगत का अंत है प्रिय अजीजों। धूप काल, यानी कि विश्वासी को धूप के अंदर रहना है। धूप हमारे आत्मिक रूप से गर्मताई को दिखाता है प्रिय अजीजों, कि हम यहोवा में गर्म है। अब्राहम जब वृक्ष के तले धूप के अंदर था, यहोवा ने उससे भेंट की और उसके साथ भोजन किया। एक विश्वासी को जो गर्म है वही भोजन को समेट सकता है, भोजन को बटोर सकता है, वचन को अपने अंदर रख सकता है और कटनी के समय तक वो वचन में बना रहेगा और सच में वो यहोवा के विश्राम में, आराम में प्रवेश कर जाएगा। ये बातें आत्मिक रीति से हमें अपने जीवन में लेना है। प्रिय अजीजों, जब हम इसके हिब्रू के अंदर जाएंगे तो इब्रानी भाषा में चींटी को नमलाह बोला गया है, नमलाह। और नमलाह जो शब्द है वो नमाल से आया है। नमाल का अर्थ है खतना। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब हम अपने हृदय का खतना कराएंगे तो नमलाह में हे जुड़ जाता है। आत्मिक व्यक्ति की तस्वीर है जो हाथ उठाकर यहोवा की स्तुति, यहोवा की आराधना करता है, यहोवा की महिमा करता है। याद रखें, जब मैं और आप का हृदय का खतना हो जाएगा, हम बुराई से काट दिए जाएंगे, बुराई के लिए मर जाएंगे, तो फिर हम हे बन जाएंगे और हे यहोवा का अनुग्रह है, हम अनुग्रह में आ जाएंगे। प्रिय अजीजों, हम जानते हैं नून की जो पिक्टोग्राफ है वो
मछली है, एक शीट के रूप में, एक जीवन का प्रतीक है। मैम जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, लामित वचन का प्रतीक है। प्रिय जीजो, ये इब्रानी अल्फाबेट है, अगर आपको नहीं आते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसमें क्लिक करके उसको सीख सकते हैं और आप इन आत्मिक भेद को जान सकते हैं। यहोवा आपको आशीष दे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उसमें ज्वाइन होकर यहोवा के नाम की स्तुति महिमा कर सकते हैं। तो एक जीवन जो पवित्र आत्मा में रहता है, उसके जीवन से बुराइयां कट जाती हैं और वो वचन को फॉलो करता है, फिर वो आत्मिक रीति से हे बन जाता है, वो स्पिरिचुअल इंसान बनता है जो यहोवा की महिमा करता है। तो प्रिय जीजो, इसके इब्रानी भेद में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, इब्रानी अल्फाबेट में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। हम चींटी के जीवन से सीख रहे कुछ विशेषताओं को हम चींटी के जीवन से आज गौर करेंगे, सीखेंगे प्रिय जीजो, ताकि हम सच में जब उसके विशेषताओं को, उसके जीवन के विषय में गौर करेंगे, हम बुद्धिमान हो जाएंगे। चींटी की सबसे पहली जो खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी क्वालिटियां हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वालिटियों को आपके आगे रखना चाहता हूं प्रिय जीजो। और उसमें से पहली जो क्वालिटी है, चींटी कभी सोती नहीं है। गौर करें, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है जो कभी सोता नहीं है, वो चींटी है प्रिय जीजो। चींटी कभी नहीं सोती और बाइबल बयान करती है हमारा यहोवा न ऊँघता है न सोता है। प्रिय जीजो, तभी सुलेमान कहता है चींटी के ऊपर ध्यान दे तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह कब आ जाएगा। तो यीशु मसीह ने भी तो हमें सिखाया था कि हमें जागते और प्रार्थना करना है। हमें अपने आत्मिक जीवन में कभी नहीं सोना, कभी आराम नहीं करना। अपने आत्मिक जीवन में हमें जागते और प्रार्थना करते रहना है। आज बहुत सारे विश्वासी अपने आत्मिक जीवन में सो रहे हैं और बहुत सारे मर चुके हैं, बहुत सारे सुस्त हो चुके हैं। लेकिन प्रिय जीजो, जैसे चींटी के अंदर ये क्वालिटी है, ये खासियत है कि वो सोती नहीं है, हमें भी अपने आत्मिक रूप से जागते रहना है और प्रार्थना में बने रहना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारी रात जागते रहें, पर मैं आपको ये कह रहा हूं आप आत्मिक रूप से जागते। आत्मिक रूप से जागना दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है। आत्मिक रूप से आप 24 घंटे जाग सकते हैं और सरगर्म रह सकते हैं, विश्वास योग्यता में रह सकते हैं, प्रार्थना में लौलीन रह सकते हैं। आप चलते फिरते प्रार्थना में कर सकते हैं, खाना बनाते समय, वचन पढ़ते समय आप प्रार्थना में रह सकते हैं प्रिय अजीजों। और आत्मिक रूप से जब आप प्रार्थना में रहेंगे, आप कभी भी सोएंगे नहीं। इसीलिए हमें चींटी के जीवन से सीखना, वो कभी नहीं सोती। हमें भी अपने आत्मिक जीवन में कभी नहीं सोना प्रिय जीजो, जागते रहना है। न ऊँघना है न सोना है, पर हमें जागते और प्रार्थना करते रहना। यहोवा आपके साथ हो, आपको आशीष दे। दूसरी जो क्वालिटी बहुत अद्भुत है चींटी के जीवन में, याद रखे, चींटी के 2 पेट होते हैं प्रिय जीजो। एक पेट में वो अपने लिए खाना रखती है और दूसरे पेट में वो दूसरी चींटियों के लिए खाना रखती है प्रिय जीजो। और बाइबल बयान करते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। जो वचन हमने सीखा है, जो बातें हमने मसीह के कलाम से सीखा है, एक तरफ तो हमें अपने पेट में रखना है, अपने लिए रखना है, और दूसरी तरफ हमें उस वचन को दूसरों को भी बांटना है, ताकि दूसरे भी मसीह को जाने और उनका मसीह के साथ मेल मिलाप हो जाए। हम सिर्फ अपने लिए ही वचन को नहीं सुनते, पर हम दूसरों को सुनाने के लिए भी, दूसरों को सिखाने के लिए भी, दूसरों के लिए एक उदाहरण, एक नमूना बनने के लिए भी वचन को सीखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पर दूसरों के लिए भी। तभी वचन, जब आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 वचन को पढ़ते, लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, और जो सुन रहा है उसको भी कहना है आ, और जो प्यासा हो वो आए और जीवन के जल में से सेत में पिए। सच में प्रिय जीसू, ये क्वालिटी मसीह ने हमारे अंदर रखा है। मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और सिखाने के बाद कहा जाओ और सारी दुनिया के लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरे बारे में बताओ, जो तुमने देखा है, जो तुमने सुना है, तो तुमने सीखा है, औरों को भी सिखाओ। और देखो, मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, यशोआ मसीह ने बताया प्रिय चीजों। तो ये बातें चींटी के अंदर हमें देखने को मिलती है और इसे हमें अपने जीवन में भी रखना। जो वचन आप सुनते हैं, जो वचन आप सीखते हैं, आप सिर्फ अपने लिए ना, पर ऐसे सीखें कि आप दूसरों को सिखा सके, आप दूसरों को बता सके, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। जब भूखे और प्यासे लोग आपके पास आए, आप उनको भी यहोवा के वचन से आशीषों को, बरकतों को दे सके प्रिय जीजों। अदनोई बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी। तीसरी जो बहुत अद्भुत क्वालिटी है, इससे हमें बहुत विशेष रूप से सीखना है, जो है कि चींटी ऐसी प्रजाति है जो भोजन इकट्ठा
करके रखते हैं। पृथ्वी के ऊपर ऐसा जो प्राणी है, चींटी है, वो अपने लिए भोजन वस्तुओं को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखती है। प्रिय चीजों, वो सिर्फ आज के लिए भोजन नहीं रखती, पर वो आने वाले दिनों के लिए, सप्ताहों के लिए, महीनों के लिए भी भोजन को इकट्ठा करके रखती है। प्रिय चीजों, और ये क्वालिटी एक विश्वासी में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो विश्वासी रैप्चर में नहीं जा पाएगा, मसीह के साथ बादलों के ऊपर नहीं उठा जाएगा। इसी क्वालिटी को बाइबल में रखा गया है। प्रिय चीजों, ये क्वालिटी एक चींटी के अंदर बहुत ही अद्भुत है, और इसी क्वालिटी को लेकर सुलेमान कहता लिखा, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती, यानी कि एक विश्वासी जब गर्म होता है, जब प्रार्थना में होता है, वचन पढ़ रहा होता है, संगति में होता है, वो भोजन को इकट्ठा कर रहा होता है। और लिखा है कटनी के समय, कटनी अंत की ओर इशारा करती, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में बताया था कि कटनी जो है वो जगत का अंत है। उस समय भी वो भोजन को बटोरती है। प्रिय जीसो, तो हमें चींटी के जीवन से सीखना है। मुझे और आपको वचनों को अपने अंदर इकट्ठा करना है, तेल को अपने अंदर इकट्ठा करते जाना है। याद रखिए, जब आप मत्ती 25 अध्याय 1 से 4 वचन पूरा अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पर स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान बताया गया है। लिखा है वो मशाले लेकर, वो दीवट लेकर अपने दूल्हे से भेंट करने को निकली। 5 मूर्ख और 5 समझदार। प्रिय जीजो, 5 ने मशाले तो ली, दीवट तो लिया, और उसमें तेल था, वो जल रहा था, लेकिन उसके अंदर कितना तेल था ये कोई नहीं जानता था, ये कोई नहीं देखता था। और वो जो तेल था वो तभी तक पता लग रहा था जब तक वो जल रहा था। लेकिन 5 जो समझदार थे, उन्होंने धूप काल में तेल को इकट्ठा किया था। उन्होंने कटनी के समय, अंत समय तक तेल को इकट्ठा किया था। प्रिय जीजो, और बाइबल के जमाने में अगर कोई बुद्धिमान होता था तो उसकी पहचान इसी से होती थी कि उसके घर में तेल पाया जाता था। अलीशा के समय पे जो औरत अलीशा के पास आई, अलीशा ने उससे पूछा था, जिसका पति मर गया था, अलीशा ने पूछा था। जब आप दूसरा राजा 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो उस औरत ने बताया था कि मेरे घर में तेल है, क्योंकि वो औरत बुद्धिमान थी। और बुद्धिमान जो औरत होती थी या परिवार जो होता था, वो अपने घर के अंदर तेल को रखता था। प्रिय चीजों, क्योंकि तेल यहोवा की शिक्षा की ओर इशारा करता है, वचन की ओर इशारा करता है, पवित्र आत्मा की ओर इशारा करता है। तभी पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि वो तुम्हारे छुटकारे की छाप है। यानी कि अपने अंदर से वचन को मत निकालो, मत खत्म करो, नहीं तो तुम छुटकारा नहीं पाओगे। तो प्रिय चीजों, 5 जो कुंवारियां थी, जो समझदार थी, उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया, जरूरत से ज्यादा तेल रखा। उन्होंने आगे की सोची, और वो अपना जो भोजन है वो धूप काल में, यानी कि प्रार्थना में, वचन में बनी रही, संगति में बनी रही, इबादतों को में बनी रही, और उन्होंने विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन में वचन को इकट्ठा किया। पर मूर्खों ने बस थोड़ा सा काम चलाऊ जीवन जिया, दिखावे का जीवन था उनका, दिखावे की चीजें थी, कॉपी करती थी वो बस, और दिखावे की थी। दिखावे की चीजें बहुत थोड़े समय में नाश हो जाएगी, लेकिन जो अंदर से हैं वही बरकरार रहेंगे। प्रिय जीजो, तो क्या हुआ, बुद्धिमान जो कुंवारियां थी उन्होंने अलग से तेल को रखा था। और प्रिय जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूं, रैप्चर होने वाला है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। क्या हमने एक्स्ट्रा तेल रखा है? क्या हमने ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में वचन को इकट्ठा करके रखा? क्योंकि ऐसी रात आने वाली है, ऐसा समय आने वाला है जब हमें वचन से दूर कर दिया जाएगा। ऐसे क्लेश के दिन आ जाएंगे, ऐसे सताव के दिन आ जाएंगे जब बाइबल आपके पास नहीं होगी, जब आप पीड़ा में होंगे, आप क्लेश में होंगे, वचन को नहीं सुन पाएंगे। उस समय क्या आप मसीह में खड़े रह पाएंगे? यदि आपने एक्स्ट्रा तेल को रखा है, यदि आपने अपने जीवन में वचन को इकट्ठा करा है, भरा हुआ है, तो याद रखिए वो वचन उस समय आपको याद आएगा। वो वचन को आप याद करके, उन वचनों को मनन करके आप अपने जीवन को मसीह में ईमानदार, वफादार बनाकर रख पाएंगे। लेकिन यदि आपने काम चलाऊ जीवन जिया है, थोड़ा सा तेल है आपके पास, याद रखिए वो थोड़े समय के लिए वो बुझ जाएगा, और उसके बाद रोना और पछताना रह जाएगा। प्रिय जीजो, इसीलिए आज जब आप इस पवित्र वचन को सीख रहे हैं, चींटी के जीवन को देखकर आप बुद्धिमान हो जाएं, और आज से ज्यादा वचन के ऊपर ध्यान दें, वचनों को पढ़े, प्रार्थना में रहे, ताकि आप बुद्धिमान कहलाएं। आप अपने अंदर यहोवा के वचन को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करें। प्रिय जीजो, प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा रहे,
और चींटी की जैसी क्वालिटियां वो सोती नहीं है, आप भी जागते और प्रार्थना करते रहे, अपने आत्मिक जीवन में कभी ना सोएं। याद रखें, वो उसका दो पेट होता है, अपने लिए भी सीखे और दूसरों को भी सिखाएं। और तीसरी क्वालिटी, आप अपना भोजन इकट्ठा करने में लगे रहे प्रिय जीजो, उसमें कभी भी सुस्ती ना करे, कभी भी देरी ना करे, वचन को अपने हृदय में इकट्ठा करते रहे प्रिय जीजो। याद रखें, एक और उदाहरण मैं आपके आगे रखना चाहता हूं जो हमारी बाइबल में तो नहीं मिलता, लेकिन बाइबल से रिलेटेड किताब है यशायाह की किताब, जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि आपको ज्यादा सीखना तो उस किताब को पढ़े। उसके अंदर अब्राहम और उसके भाई हरान का जिक्र है प्रिय जीसो, स्टोरी है। क्या किया, अब्राहम ने अपने पिता की मूर्तियों को तोड़ दिया और उसका बाप बहुत क्रोधित हो गया, बहुत दुखी हो गया। उसने उस समय के राजा निम्रोद के पास जाकर अब्राहम की शिकायत की, और तब उस समय के राजा ने सलाह बनाई कि मैं अब्राहम के साथ क्या करूं। उसने अब्राहम को पकड़ा, जेल में डाल दिया। 10 दिन तक अब्राहम जेल में रहा, और उसके बाद उसने युक्ति निकाल कर क्या किया कि एक ऐसी जगह के ऊपर उसने आग लगा दी, और 3 दिन तक वो आग सुलगते रही, जलाता रहा। उसके बाद उसने सलाह की कि अब्राहम को बांधा जाए और आग में डाल दिया जाए। और जब वो अब्राहम को लेकर आ रहे थे आग में डालने के लिए, उस समय के जो ज्योतिषी लोग थे उन्होंने बताया कि ये वही बालक है जिसके विषय में हमने इसके जन्म के पहले ही बताया था कि राजा इसको नाश कर दे, इसको मार दे। लेकिन तेरे दास जो अब्राहम का पिता था, उसने राजा को झूठ बोला था और उसने अब्राहम की जगह छोटा दूसरा बच्चा पकड़ा दिया था। तो उस समय जो अब्राहम का पिता था वो राजा से बहुत डर गया, घबरा गया, और राजा ने उससे पूछा कि ये काम तूने क्यों किया, किसके कहने पे किया। और उसने झूठ में अपने बड़े बेटे का नाम लगाया, हरान का। और फिर राजा ने हरान को भी बुलाया ताकि अब्राहम और हरान दोनों आग की भट्टी में डाले जाएं। याद रखें, अब्राहम तो यहोवा के साथ बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ समर्पित जीवन में चल रहा था, लेकिन हरान का जो जीवन था वो दो तरफा था। उसका दिमाग उथल पुथल था। वो अंदर से तो थोड़ा बहुत यहोवा के ऊपर भरोसा रखता था, लेकिन बाहर से अपने पिता के देवी देवताओं को, उनके जीवन को भी खुश करता था, उनको साथ भी चलता था। उसने अपने मन में सोचा कि आज अगर अब्राहम को यहोवा ने बचा लिया तो फिर मैं अब्राहम के पीछे चलूंगा, लेकिन यदि राजा जीत गया तो फिर मैं राजा के पीछे चलूंगा। ऐसी बातें वो सोच रहा था। इतने में ही राजा ने आज्ञा दी कि दोनों को बांधो और दोनों को आग की भट्टी में डाल दो। याद रखिए, अब्राहम ने अपने जीवन में विश्वास को भरा हुआ था, वचन से भरा हुआ था, एक्स्ट्रा अधिक तेल को उसने रखा था और वो विश्वास योग्यता में जीवन बिता रहा था। लेकिन हरान ने काम चलाऊ जीवन जिया, सुस्ती का जीवन जिया, बहुत थोड़ा सा तेल, और उसने ईमानदारी नहीं दिखाई। क्या हुआ, जब उनको डाला गया, हरान उसी समय जल गया प्रिय जीसो, तबाह हो गया, नाश हो गया। लेकिन अब्राहम को बचाने के लिए स्वर्ग से यशवा हमशाक उतर आए। जैसे हनन्याह मिशाइल को बचाने के लिए यशवा हमशाक उनके पास आ चुके थे, ऐसे ही अब्राहम को बचाने के लिए यशवा हमशाक उस धधकते आग की भट्टी में आ गए। क्या हुआ प्रिय जीजो, 3 दिन 3 रात तक अब्राहम उस आग की भट्टी में घूमता रहा, लेकिन उसकी कोई भी हानि नहीं। उसको बांध के डाला था, लेकिन उसके बंधन जल गए, लेकिन अब्राहम को कुछ नहीं हुआ। और लोग उस नजारे को देखते थे, राजा उस नजारे को देखता था। और 3 दिनों के बाद क्या हुआ, उस समय बहुत सारे लोगों ने बताया कि अब्राहम आग की भट्टी में घूम रहा है। राजा ने बताया तुम भी जाओ, तुम भी नहीं जलोगे। जब लोग गए, लोग जल गए, मर गए, लेकिन अब्राहम 3 दिन 3 रात उस आग की भट्टी में घूमता रहा। और अंत में राजा ने उसको बुलाया और उसको उपहार दिए। ये सब क्यों हुआ प्रिय जीसो, क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन में तेल को, वचन को अधिकाई से बसने दिया। धूप काल में भोजन को संचय किया, कटनी तक वो अपने जीवन के अंत तक यहोवा के वचन को हृदय में बनाए रखा, और यहोवा ने उसको सच में जयवंत कर दिया प्रिय जीसो। और मेरे और आपके लिए इन सारी बातों से, सारी चीजों से शिक्षा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 9:4 में कहा, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम को दिन ही दिन में करना है। अवश्य है वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ प्रिय जीसो, एक भयानक रात आने वाली है। उस रात के आने से पहले आप वचन को अपने हृदय में इकट्ठा कर लीजिए। जो काम आपको मसीह ने सौंपा है, जितनी प्रार्थना, जितना वचन आपको सीखना है, सिखाना है, उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि वो भयानक रात आने वाली है। जो वो रात आपके जीवन की आखिरी रात हो सकती है। उस रात को कोई काम नहीं हो पाएगा। आपको दिन रहते ही, जब तक जीवन है, सांस है, आपको उसके काम को निपटाना है।
जब तक आपके शरीर में सामर्थ है, ताकत है, एक समय आएगा जब ताकत भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब आप काम करना चाहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रिय अजीजों, आज हमें चींटी के जीवन से सीखने की जरूरत है और उसके काम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने सच में बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। तो मेरा द्रोही यशवा मशीयाक आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप यहोवा में बने रहें। यहोवा आप सबके साथ हो। आज हमने चींटी के जीवन से गौर किया है और हमें प्रिय अजीजों सच में सरगर्म होकर वचन को अपने हृदय में इकट्ठा रखना है, कटनी तक वफादार रहना है। यहोवा आप सबके साथ हो। आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आप सबको शालोम, आमीन।